अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब जी। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोइंग स्किन। और ग्लोइंग स्किन हम किसी केमिकल या क्रीम से नहीं करने वाले, बल्कि हम करने वाले हैं हर्बल चीज़ें हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एक ऐसा फेस पैक बनाने जा रहे हैं जो आपकी स्किन को मतलब एक ग्लो देगा, और अगर आपकी स्किन पे डस्ट है तो वो रिमूव करेगा, एज ए स्क्रब भी काम करेगा और एज ए सन ब्लॉक भी आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हम ऐड करेंगे जो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि आप ऐसी चीज़ें ही ऐड किया करें जो हर्बल हों और आपको बताओ कि हमने ये ऐड की हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने ले लिया है फ्रेश एलोवेरा। फ्रेश एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है और बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी स्किन पे ग्लो लाता है और स्किन को वाइट करता है, और इसी तरह अगर ये स्किन पे किसी भी किस्म की एलर्जी हो तो उसको भी ख़त्म करता है। इसको अब हम ऐसे करेंगे कि इसके जो साइडें हैं वो हमने काट लिए हैं, जैसे कि आपने देख लिया है। तो इसका पल्प जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है तरीका कि कैसे इसकी पल्प वगैरह यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही मैं इस पे जो है चावल का आटा मतलब राइस फ्लोर ऐड करूँगी थोड़ा सा। इसमें हम राइस फ्लोर ऐड करेंगे इसके लिए कि एज ए स्क्रब ये यूज़ होगा। और दूसरी चीज़ जो है वो भी एक बहुत ही मैजिकल चीज़ है, जैसे कि आप देख रहे हैं लेमन के जो फ्यू ड्रॉप्स हम इसके ऊपर डालेंगे। लेमन जो है वो नेचुरल ब्लीच है हमारी स्किन के लिए। इन सारी चीज़ों का मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जो आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा। कहीं पार्टी वगैरह पे या किसी फंक्शन पे आपने जाना है तो जाने से पहले आप लोग ये यूज़ करें, यकीन माने कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और आपकी स्किन पे एक नेचुरल सी ग्लो लाएगा। आप बाज़ारी फेशियल्स को और सैलून वाले फेशियल्स को भूल जाएंगे, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, ये लड़के और लड़कियां, टीनेजर या कोई भी किसी भी किस्म की आप उम्र में या कितनी और किसी भी किस्म की स्किन पे आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि वो स्किन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दाने हों वो ये यूज़ ना करें, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया चावल का आटा, और चावल का आटा जो एज ए स्क्रब हम यूज़ कर रहे हैं तो दानों वाली स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बट बाकी ऑल टाइप स्किन आप यूज़ कर सकते हैं। आपने फ्रेंड्स ऐसे ही जो है इसका मसाज करना है स्टेप बाय स्टेप। इससे ये होगा कि जो एलोवेरा जेल है उसकी जेल से हमें मॉइस्चराइजिंग मिलेगी, और चावल का आटा हमारी स्किन पे जो है वो मेलानाइन कम करता है और हमारी स्किन पे ब्राइटनेस लाता है। और इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स ये हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी तरह चावल का आटा मैं फिर आपको कह रही हूँ कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपको चाहिए कि आप अपने घर के किचन में ये इसको मतलब ग्राइंड करके रख लें, ये हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। और एलोवेरा भी हर घर में मेरे ख्याल में होना चाहिए फ्रेश, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसे सस्ते इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और लेमन भी एक ऐसी चीज़ है जो एक नेचुरल ब्लीच है और आपको ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हम जब लेमन लगाते हैं तो हमारी स्किन की ब्लीच तो होती है, लेकिन बस मसला ये होता है कि ये हमारी स्किन के जो बाल होते हैं मतलब हेयर वो बिल्कुल ब्राउन नहीं करता बल्कि नेचुरल ही रहते हैं। तो इस वजह से ये एक ऐसी ब्लीच है जो आप कभी करेंगे तो किसी को पता भी ना चले, है ना मज़े की बात। और ऐसे ही फ्रेंड्स आपने ये लगाना है और 15 मिनट मतलब 5 मिनट 5 या 6 मिनट आप मसाज करेंगे, 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद आप वॉश करेंगे। देखिए कैसे स्किन पे ग्लो आ रही है, दूसरी वाली स्किन जो है वो रफ सी लग रही है और ये जो है ये बिल्कुल मतलब सॉफ्ट लग रही है। पहले दिन के इस्तेमाल से ये ऐसा है, लेकिन मैंने इसको पूरा टाइम भी नहीं दिया क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए मतलब करके दिखाना था, तो मैंने इसको टाइम नहीं दिया। फ्रेंड्स, अगर मैं इस पर 15 मिनट पूरे टाइम देती तो यकीन माने कि इसका रिज़ल्ट दुगना होता। तो फ्रेंड्स, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।